बांग्लादेश की नई सरकार और प्रधानमंत्री तारिक रहमान को अपने करीब करने के लिए भारत और चीन दोनों ही अपनी अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन एक तरह से रेस में लगे हुए हैं। तारिक रहमान के प्रशासन तक दोनों ही देश पहुंच बढ़ा रहे हैं। ढाका में पहले बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से भारत के हाई कमिश्नर ने मुलाकात की और बांग्लादेश की नई सरकार के साथ जुड़ने और सभी क्षेत्रों में लोगों पर फोकस करने वाले सहयोग को मजबूत करने की भारत की इच्छा जताई। वहीं दूसरी तरफ दनादन चीन के राजदूत याओ वेन ने भी विदेश मंत्री से मुलाकात कर ली। भारत के लिए बांग्लादेश और चीन गले की फांस बनता जा रहा है। जैसे ही बांग्लादेश में नई सरकार बनी है, चीन ने अपनी दखलंदाजी वहां बढ़ानी शुरू कर दी है। ढाका में चीनी राजदूत याओ वेन ने नए नवेले पीएम तारिक रहमान की टीम से मिलकर उनकी बांग्लादेश फर्स्ट पॉलिसी को बीजिंग के समर्थन देने की बात भी कह डाली। याओ वेन ने बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात करते हुए दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने पर भी चर्चा की। बता दें कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान चीन और पाकिस्तान बहुत जल्दी बांग्लादेश के करीब आए थे और वो उस रिश्ते को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। याओ की ये बांग्लादेशी विदेश मंत्री से मुलाकात भारत और अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इस दौरान जिन मुद्दों पर बात हुई उसमें भारत का सबसे संवेदनशील तीस्ता नदी कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट भी शामिल है। तीस्ता नदी परियोजना पर चीन की तेजी भारत के लिए केवल पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। यही नहीं, बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दखलंदाजी से अमेरिका भी चिंतित दिखाई दे रहा है। हालांकि चीन ने कहा है कि बांग्लादेश या दक्षिण एशिया में किसी भी देश के साथ उसके सहयोग को कमजोर करने की कोई भी कोशिश पूरी तरह नाकाम होगी। चीनी राजदूत ने ये बातें तब कही जब बांग्लादेश में अमेरिका के राजदूत ब्रेंट क्रिस्टेंसन ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते असर को लेकर चिंतित हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारिक रहमान को लिखे पत्र में भी अमेरिका बांग्लादेश की साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के विस्तार को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं और बीजिंग को रोकना उनकी प्राथमिकताओं में से है। पीएम मोदी पाकिस्तान के लिए पहले बोल चुके हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। उन्होंने यह कहते हुए कि सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी कर दिया था। भारत अब पाकिस्तान के साथ डेटा साझा नहीं कर रहा है और ना ही बैठकों में भाग ले रहा है, जिससे पाकिस्तान की खेती किसानी जो 80 से 90% निर्भर है, वे गहरा संकट आ गया है। अब बारी बांग्लादेश की है। बता दें कि तीस्ता नदी परियोजना को लेकर भारत और चीन के बीच लंबे समय से विरोध है और वो देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में शेख हसीना ने भारत को तरजीह दी थी और शेख हसीना सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस जो हैं वो भारत की जगह चीन को अपनी पसंद बना लिया। तारिक रहमान की सरकार भी इस मुद्दे पर चीन को तरजीह देती नजर आ रही है, लेकिन उन्होंने मुलाकात दोनों ही देशों के राजदूत से किया है। तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन प्रोजेक्ट में मोहम्मद यूनुस ने बीते साल चीन की एंट्री का रास्ता खोला था। भारत के लिए तीस्ता परियोजना में चीन की भागीदारी चिंताजनक है, क्योंकि नदी की सिलीगुड़ी कॉरिडोर से निकटता समीप चीन को रणनीतिक लाभ दे सकती है। ऐसे में चीन की कोशिश है कि यह प्रोजेक्ट उसके हाथ से ना जाए। अगर चीन इस डील से जुड़ जाता है तो भारत और बांग्लादेश के बीच यूनुस के समय की जमी रिश्ते की बर्फ है वो और गहरी हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी, तब जब पीएम मोदी लगातार दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए तारिक रहमान का गर्मजोशी से स्वागत कर चुके हैं। उन्होंने इस तनावपूर्ण रिश्ते के बीच चीन के राजदूत याओ वेन जनवरी में तीस्ता नदी के एक प्रोजेक्ट क्षेत्र का दौरा भी कर चुके हैं। ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के काफ़ी करीब है। यह 22 किलोमीटर का संकरी ज़मीन की एक पट्टी है। इसी के जरिए पूरा भारत पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा हुआ है। यह दौरा तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, उसके तहत तकनीकी से भी जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पिछले साल चीन की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने और भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड बताने जैसे विवादास्पद बयान दिए थे। तभी से भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश के लिए तीस्ता उत्तरी जिलों में खेती किसानी और आजीविका का आधार है, जबकि भारत के लिए खासकर पश्चिम बंगाल के लिए
भी यह नदी उतनी ही अहम है। दशकों से तीस्ता जल बंटवारे पर बातचीत भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की चिंताओं के कारण कोई अंतिम समझौता नहीं हो पा रहा है। इस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग, मजबूत तटबंध बनाना और कृषि के लिए जमीन वापस हासिल करना शामिल है। चीन की भागीदारी से यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन भारत के लिए यह क्षेत्रीय संवेदनशीलता का विषय है, क्योंकि यह चिकन नेक के पास है। चीन हमेशा से बांग्लादेश में तीस्ता के इस प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है। चीन की कोशिश ढाका में प्रभाव बढ़ाने और भारत की भूमिका कम करने की है। चीन का ढाका में प्रभाव भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पेश कर सकता है, खास तौर से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं के पास तीस्ता परियोजना में चीन की भागीदारी भारत के लिए चिंता बढ़ा सकती है। चीन ने तीस्ता परियोजना के लिए बांग्लादेश को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चीन के राजदूत याओ वेन ने इस पर कहा कि तीस्ता नदी जल प्रबंधन परियोजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। चीन ने यूनुस की सरकार के समय में भी इस योजना को लेकर कई शुरुआती समझौते भी साइन कर लिए हैं। बांग्लादेश में चीनी एम्बेसडर याओ वेन ने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ मिलकर दोनों देशों की दोस्ती आगे बढ़ाने, सभी सेक्टर में हाई क्वालिटी बेल्ट एंड रोड सहयोग और चीन बांग्लादेश कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। और ये जो दोस्ती है ना, वो भारत के लिए थोड़ी चिंताजनक है, क्योंकि वो हमारे बहुत करीब आ जाएगा और वहाँ से आतंकियों के आने की चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और वो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा चैलेंज बनेगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए India.com।